नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक एनालिसिस के अंदर में, जहां पे आपने थंबनेल तो स्टडी कर ही लिया होगा, जहां पे हम ऐसे स्टॉक्स की डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके पोर्टफोलियो में है। मार्केट गिरती है तो सब कुछ गिरता है, करेक्शन आती है तो सब चीजों के अंदर में आती है। आपके फेवरेट स्टॉक्स जो टेक्सेल हुआ, सुजलॉन हुआ, जेपी पावर हुआ, ऐसे ही जितने भी स्टॉक्स आपने थंबनेल में देखे हैं सबका एक एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। फंडामेंटल्स की हम बात यहाँ नहीं करने वाले, क्योंकि सब स्टॉक्स को मैंने दोनों चैनल के ऊपर पहले ही ऑलरेडी कवर किया हुआ, रील स्कैल्प पर विपुल के ऊपर में। दूसरा चैनल है विपुल कौशिक, जो पुराना चैनल, दोनों के ऊपर मैंने इन सब वीडियोस को बहुत ज्यादा कवर किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने मेरा बर्थडे था 26 अक्टूबर को, आपने सबने विश किया, इस वीडियो को बहुत ज्यादा सराहा, जहां पे हमने आपको सावधान किया था कि मेरे बर्थडे वाले दिन मार्केट 28% क्रैश करेगी या नहीं करेगी। ये एक मजाक है कि सैटरडे को मार्केट क्रैश नहीं करती, मार्केट नहीं खुलती है, बट हाँ, इस वीडियो में किसी भी तरह का मजाक नहीं किया गया है। बहुत ही सीरियस वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बाजार को बाजार की तरह देखते हैं, बाजार को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे पैनिक सिचुएशंस में जहां मार्केट ऑलरेडी 8-9% के आसपास गिर चुका है, हो सकता है और गिरे, कितना गिरेगा, क्यों गिरेगा, कब तक गिरेगा, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू क्या है, पूरा का पूरा इस वीडियो में दिया है, तो जरूर जाके देखना। फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शुभकामनाएं मुझ तक पहुंच चुकी हैं एंड थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करते हैं एक एक स्टॉक को पकड़ के। सबसे पहले आपका चहेता स्टॉक, हम बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि टेक्निकली जब करेक्शंस होती हैं बाजार में, प्राइस करेक्ट होते हैं, हाई बना के भाव नीचे आया था और उस भाव में हमें डर लगने लगता है कि हम यहां से क्या करें, क्या ये वापस सुजलॉन 20 रुपए आ जाएगा क्या, क्योंकि 90 रुपए के आसपास के हाई लगाने के बाद में स्टॉक 65 के आसपास आके खड़ा हो गया है। आप सबको समझ में आना चाहिए कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर में फंडामेंटल्स बताता हूं, टेक्निकल्स बताता हूं, साथ में मेरा सबसे बहुमूल्य टूल ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के दर्शन कराता हूं, इसके हिसाब से आपको एनालिसिस करके देता हूं। आपको ये समझ में आना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं चाहूं तो मुझे तो इसके लेवल सब कुछ यहां पे है, मैं आपको वैसे ही बता सकता हूं, मैं आपको क्यों दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, आपके लिए पेड है। आप पेड मत लीजिए, क्योंकि जानबूझ के इसकी फीस मैंने बहुत ज्यादा लगा के रखी है, मैं नहीं चाहता इसको बेचना, बिलीव कीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री क्यों देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस में उनकी हेल्प होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस सॉफ्टवेयर के अंदर में, अपने आप चार्ट को रीड करता है। चलो देखते हैं, अभी देखिए क्या लग रहा है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का लेवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, 64, और अभी एग्जैक्टली सुजलॉन कहां चला है, 67 रुपीज के आसपास में। 64 का बॉटम उसने टच कर दिया है। हाई कहां से बनाया था, हाई बनाया था यहां से 90 और 81 के बीच से उसने गिरना स्टार्ट किया। 86 के आसपास का हाई आपको याद होगा, 90 को क्रॉस नहीं किया, वापस नीचे आया और टूटते टूटते 64 तक आके खड़ा हो गया। अब 64 के नीचे ब्रेकडाउन क्या है, पहले टीटीसी को देख लो, बाद में चार्ट पे चलेंगे। बाद में बोला कि चार्ट को देख के टीटीसी में एंट्री के, नहीं, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 56 का, उसके बाद में 49, मतलब 50 के आसपास में। और ये अगर पूरी रैली की बात करूं, ये पूरी रैली अगर कंप्लीट हो जाएगी 42 से 49 के बीच में, कंप्लीट ये सेल ऑफ खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे 64 का 42 आ जाएगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई, अगर आपको बाजार में प्राइस करेक्शन से बर्बादी दिखाई देती है, और आपको ये बिजनेस जो आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले बहुत ही लिक्विडेटिव लग रहा था, सुजलॉन एनर्जी, क्या बंपर बिजनेस है, क्या बंपर प्रॉफिट्स है, क्या टर्न अराउंड है, एक करेक्शन में प्राइस वाइज जो हो रही है उसमें आप परेशान हो रहे हैं। बाजार ट्रेडर्स के लिए नहीं होता है। ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्वेस्टर बनिए, अच्छे बिजनेस को लेते रहिए। जमीन आप खरीदते हैं, मान लीजिए जमीन में मंदी आ गई, तो क्या अपनी जमीन को बेच देते हैं नीचे आने के बाद में? तो ये एसेट्स हैं आपके, ये वेल्थ क्रिएट करके देगा आने वाले लॉन्ग टर्म में। ट्रेडिंग का कोई एनालिसिस नहीं करता हूं मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ही मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास में भी वेल्थ क्रिएशन की बातें होती है, सट्टे की बात वहां पे भी नहीं होती है। तो जो लोग कह रहे हैं ना, यार मैंने सुजलॉन ले लिया 80 रुपए के ऊपर में, 2 लाख शेयर ले लिए, 3 लाख शेयर ले लिए, मैं क्या करूं आपकी वीडियो देख के? एक भी ऐसा वीडियो नहीं है, आप मुझे प्रूव कर दीजिए जहां मैंने कहा हो कि बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 64। अगर 64 का स्टॉप लॉस था और 72 पे चल रहा था तो ये लॉस बुक हो जाना चाहिए था आपका। अगर मैं कहता हूं कि भैया 64 पे है, 56 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, तो स्टॉप लॉस काट दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? 2 लाख शेयर हैं या 2000 शेयर है, 200 शेयर, उससे फर्क क्या पड़ता है? लॉसेज ऑफ परसेंटेज तो सेम ही है, सबके लिए सेम है। आपकी अगर कैपिटल ज्यादा है तो आपको लॉसेज ज्यादा दिखाई देंगे, 100% है। जब प्रॉफिट आएगा तो आपको प्रॉफिट भी तो ज्यादा दिखाई देंगे। तो परेशान मत होइए, पहली बात तो, जिसको मैं कहना चाह रहा हूं मैसेज पहुंच गया होगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि कभी मैं ट्रेडिंग टिप्स की बात नहीं करता हूं, हमेशा एनालिसिस की बात करता हूं हर स्टॉक के बारे में। हमेशा फंडामेंटल्स डिस्कस करता हूं, उसके बाद कहता हूं टेक्निकल्स में क्या करना है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, मेरी प्लानिंग हो गई, 64 के आसपास स्टॉक चल रहा है। अगर इसको भी ब्रेक करता है, जो कि लग रहा है, प्राइस करेक्ट हो रहा है, और वर्स्ट केस में मैक्सिमम 50 रुपीज के आसपास उसका बॉटम बन जाना चाहिए।
क्यों? चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए चार्ट कहां से गिरना स्टार्ट हो। ये देखिए एग्जैक्ट प्राइस है जहां से स्टार्ट गिरना स्टार्ट किया है, और ये प्राइस कितना था, ये प्राइस है एग्जैक्टली वही 86 के आसपास। मैंने आपको बताया 90 और 80 के बीच से उस स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया। जब स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया तो 80 के आसपास से बाजार ने लोअर हाई बनाना स्टार्ट किया, और फिर से गिर के देखिए ये प्राइस देखिए एग्जैक्ट 80 है या नहीं है। रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके वापस नीचे आया 80 के नीचे। क्या स्टॉक 72, ये प्राइस देखिए, क्या ये प्राइस 72 है? क्या 72 के आसपास उसे सपोर्ट लेने की कोशिश की, सपोर्ट लेके ऊपर गया, रीटेस्ट किया, टाइम बिताया, ब्रेक किया, ब्रेक करके 64 को टच किया, 65 के आसपास में किया कि नहीं किया? दोबारा से कैलकुलेटर को देखो, सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 81 ब्रेक किया, 72 आया, 72 से 81 वापस गया, ब्रेक किया, 64 आया, 64 के ऊपर सस्टेन किया तो वापस जाएगा, नहीं गया तो 56 से 49 कम से कम दो टारगेट यहां पे भी कम से कम नीचे आएंगे, दो सपोर्ट जो नीचे खिसकेंगे, तो प्राइस यहां तक करेक्ट हो सकता है। अब इसमें होगा क्या यहाँ पे डर के भाग जाना चाहिए? क्यों भाग जाना चाहिए भाई? अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए सुजलोन को देख रहे हैं, तो 10 दिन की करेक्शन में परेशानी क्यों हो रही है? पेट में दर्द नहीं होना चाहिए भाई, आप समझो। अब यहाँ पे कहानी क्या है, फिबोनाची को लगाया मैं सीरियस 60 रुपीज के आसपास जाके इसकी 0.50% करेक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कहां से? इस रैली से 36 की जो रैली थी, 36 से 80 की जो रैली आई है, इस रैली का पूरा 50% करेक्शन यहाँ पे 60 रुपीज के आसपास कंप्लीट होगा। 61.8% है, 54.84 मतलब अराउंड 56 रुपीज जो टीटीसी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मदर ऑफ ऑल सपोर्ट होगा, ध्यान रखना, मदर ऑफ ऑल सपोर्ट 56 से ज्यादा यहां होगा। किसी पैनिक बटन में प्रेस हुआ तो 50 लास्ट होगा। यहाँ पे जितना एवरेज करना होगा मैं यहाँ पे एवरेज जरूर करने दूंगा। यहाँ एवरेज नहीं किया तो मैं कब एवरेज करने वाला हूँ? और अगर सुजलोन 20 रुपए आ जाता है तो घर बेच के पैसे लगाने वाली बात आएगी। देखिए करेक्शन चल रही है, ईरान इराक की लड़ाई चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब चीज एक तरफ है। समय बदलने दो, एस्ट्रोलॉजिकली कब समय बदलने वाला है मैं आपको बता चुका हूं। एस्ट्रोलॉजिकली भी व्यू आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा, ठीक है। और मेरे कोई भी व्यू होते हैं ना, खाली मेरे अपने पर्सनल व्यू नहीं होते, मेरा अपना पूरा ग्रुप है जिसमें एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जिसमें ज्ञान स्टडी करने वाले लोग हैं। ज्ञान स्टडी करने वाले का आपको नाम बताया था मेरे महेश भाई जो ज्ञान की स्टडी करते हैं। अमित भाटिया जी हैं जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल बहुत स्टडी करते हैं, इनके साथ हम बहुत इनसाइट्स शेयर करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की वो बातें करते हैं बाजार को लेके, पर्सनल को लेके, जो शायद ही कोई करता हो। डीप नॉलेज है मेरे फ्रेंड सर्कल में। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल मैं आपको यहाँ उतार के दे देता हूँ, चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच के अंदर में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सुजलोन की ये जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जिसको जो ऊपर फंसे हो यहाँ पे एवरेज जरूर करनी चाहिए। 61% के आसपास सपोर्ट बनता ही बनता है, टेक्निकल्स के हिसाब से यहाँ तो लेना बनेगा ही बनेगा। सेकंड स्टॉक टेक्सरेल। टेक्सरेल ने कितना बम्पर प्रॉफिट दिया। टेक्सरेल का एक बार के लिए मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये देखने वाली बात है। यहाँ पे जो क्वार्टरली प्रॉफिट आया है भैया, ये कमाल का प्रॉफिट आया, कोई डिस्कस नहीं कर रहा इसके बारे में। कंपनी की सेल्स देखिए 1350 करोड़ की सेल्स, 30% के आसपास जंप हुई है। प्रॉफिट का जंप देखिए, प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 10%। अगर ये प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15% हो गए तो क्या बंपर प्रॉफिट आने वाले। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट की परसेंटेज की जंप देखिए आप, कमाल का रिजल्ट दिया टेक्सटाइल ने। और ये वो कंपनी है जो आपको मैं कहता हूं कि भैया जब आपको महंगे भाव पे अच्छी लग रही थी तो जरा से करेक्शन में इतने परेशान होने वाली क्या बात है। 300 रुपए के आसपास में हाई लगाया, 181 के आसपास में आ गया है। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है, इसका मेजर सपोर्ट। ओवरसोल्ड में स्टॉक ऑलरेडी यहां से बाउंस कर चुका है। टेक्सटाइल को अगर टीटीसी के ऊपर जाके देखते हैं तो कमाल हो जाएगा। देखिए ये भी आपको टीटीसी के ऊपर बेस्ट फिट होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए यहां पे 182 पे स्टॉक खड़ा हुआ है, देखिए प्राइस कहां खड़ा है 197, एग्जैक्ट यहीं से बाउंस करके यहां पे आया है। अब देखिए कमाल के लेवल्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मेजर बाइंग एरिया क्या है, बाइंग एरिया खड़ा होता है 170 से 182 के बीच में। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, एक्युमुलेशन होगी, ये बाइंग जोन है। वर्स्ट केस में अगर यहां तक भी आता है 156 भी, तो भी बाइंग जोन ही क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहां से गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे जब आता है एक पूरी साइकिल पूरी होती है और वापस चलने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा स्टॉक इसमें पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग भैया बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। यहाँ पे विजय केडिया जी ने अपनी जो परसेंटेज है वो 1% से नीचे वो अपनी होल्डिंग को लेके चले गए। लोग बड़ी दहशत में, भैया पटेल इंजीनियरिंग को विजय केडिया ने बेच दिया है। भाई साहब एक बात बताओ, क्या पटेल इंजीनियरिंग को विजय केडिया जी रन करते हैं? क्या केडिया सिक्योरिटीज इसकी मैनेजमेंट में है? क्या इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है? केडिया सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टर है आपकी और मेरी तरह। उनके पास पैसे ज्यादा हैं, अनुभव ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। उनकी नीड उनकी है, हमारी नीड हमारी है। उनको अगर लगता है पटेल में प्रॉफिट बुक करके किसी और चीज में जाना चाहिए तो शिफ्ट हो जाएंगे, बताएंगे थोड़ी ना। तो आपको किसी एक इन्वेस्टर्स के एग्जिट करने से
एग्जिट नहीं होना चाहिए, एंटर करने से एंटर नहीं करना चाहिए जब तक आपका खुद को उस पर भरोसा ना हो। पटेल एनर्जी के आरबीएनएल के साथ टाइप हो गया, इरकॉन के साथ टाइप हो गया, बम्पर प्रॉफिट कंपनी कर रही है, हाइड्रो के अंदर बहुत तगड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले, तो कंपनी क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। अब टेक्निकली पटेल को देखते हैं तो ये भी आपको बिल्कुल टीटीसी के ऊपर दिखाई देगा। आप देखिए कमाल की चीज है, पटेल इंजीनियरिंग चार्ट देखिए, स्टॉक कहां से गिरता है, वहीं 81 रुपीज 80 रुपीज से आसपास से गिरता है, गिरते 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 स्टॉक ने वाकई 56 के आसपास सपोर्ट लिया, 56 से सपोर्ट लेने के बाद में अभी 47 के आसपास में। ये प्राइस टारगेट्स देखिए पटेल के क्या है, एग्जैक्ट देखिए, एग्जैक्ट यहां पे 56 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद में 49 को भी ब्रेक किया है, तो 42 के आसपास उसका एक मेजर सपोर्ट प्लान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। तो जो लोग ऊपर 80 रुपए के आसपास के भाव से 72 के आसपास के भाव से फंसे हुए हैं, उनके लिए ये प्राइस सिलेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी खासी करेक्शन में स्टॉक आपको मिलने वाला है, और ये स्टॉक भी ओवरसोल्ड में घुस चुका है। यहां लॉस बुक करोगे, जिस दिन यहां से पलट के आएगा आप रिग्रेट करोगे कि भैया मैंने यहां पे क्यों बेच दिया। किसी स्टॉक को बेचना है तो यहां बेचो, यहां बेचो, यहां, अबे यहां नहीं बेचना भैया, यहां नहीं बेचना, यहां वेट करनी बनती है। ये अच्छा, ये भी कोई सेट रूल नहीं है कि आरएसआई 30 के नीचे गया तो रुक ही जाएगा। 30 के नीचे 20 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, करना है एवरेज। वहां 46 का प्राइस हो, 42 का प्राइस हो, 40 का प्राइस हो, फर्क क्या पड़ता है, डरना नहीं होता। अच्छे बिजनेस के अंदर में आपको एवरेज करनी बनती है। और इसी कड़ी में चौथा स्टॉक में ले रहा हूं आईएफसीआई, ठीक है, आईएफसीआई भी काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। ये सभी शेयर्स है जिनके ऊपर मैंने टाइम टू टाइम वीडियोस बनाई है, और आज प्योर प्राइस करेक्शन की बात कर रहे हैं। आरएसआई देखिए, आरएसआई अभी भी इसकी ओवरसोल्ड जोन में है, तो क्या आप यहां पे लॉस बुक करेंगे? आपने ऊपर प्रॉफिट नहीं बुक किया, ये स्टॉक 90 रुपीज से गिरा, देखिए एग्जैक्ट 90 से। टीटीसी के लेवल कितना कमाल मैच करते हैं, 90 का हाई बना है, नीचे आ गया 50 रुपीज से। 50 का क्या प्राइस, आप देखो यार, मतलब चलो टीटीसी के पास में, मैं तो टीटीसी के बिना कोई काम करता ही नहीं, मैं तो प्राइस को देख के डरता नहीं, मुझे प्राइस से डर लगता ही नहीं है। 90 से गिरते गिरते स्टॉक कहां पे खड़ा हो गया, 49-50 के आसपास में, एग्जैक्टली वहां खड़ा हुआ है, एग्जैक्टली खड़ा हुआ है। तो जोन क्या है, जोन, अब ये जोन इसका मैक्सिमम जोन है 42 से लेके 36 के बीच में। ये वापस एंट्री करेगा, वापस से शार्प बाउंस बैक आएगा। यहाँ पे पूरी जनरल पब्लिक बाहर हो चुकी है, मैं आपको लिख के देता हूँ, और इसके बाद वापस 80-90 रुपए के लिए स्टॉक चल जाएगा, और आप देखते रहेंगे, आपका सिर्फ भाव आएगा। तो जो लोग यहाँ एवरेज करेंगे इस बाइंग जोन में, क्योंकि ये आरएसआई 30 पे है, आरएसआई 30 है 49 पे, हो सकता है आरएसआई 20 हो 42 के आसपास में, आरएसआई 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 36 के आसपास में। ये फाइनल नेल ऑफ द कॉफिन होगा, ध्यान रखना, यहां नहीं डरना। तो आरएसआई 30 के नीचे मैं कभी माल नहीं बेचता, मैं वेट करूंगा भैया, जहां इतना गिर गया 90 का माल 40 आ गया, 50% साफ हो गया, 15-20% और सही भाई, तभी तो पैसा बनने वाला है। अब यहां अगर मैंने एवरेज नहीं की, नहीं होगा, आपको ये सब करना सीखना ही होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं जेपी पावर की, इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुका हूं। जेपी पावर को पहले हम लेके चलते हैं टीडीसी के ऊपर में, उल्टा चलते हैं ना। अभी हाल फिलहाल आपको पता होगा जेपी पावर कहां से गिरा है, 23 रुपीज के आसपास से गिरा है, 25 को क्रॉस नहीं किया, 20 से नीचे आया, वापस 16 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। 1700 रुपए से लेके 21 रुपए के बीच की रैली इसकी बनी हुई है। इसका यही बाइंग जोन है, 16 के नीचे 12 मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। कोई पैनिक बटन हुआ, ये करेक्शन और डीप चलेगी तो शायद 12-12 दिख जाए, मेरे हिसाब से उससे पहले नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे चार्ट क्या कहता है, देखो चार्ट में भी क्या आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जा रही है, शार्प फॉल है, कोई डाउट नहीं है। एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16 रुपीज के आसपास में, 16 ब्रेक होगा तो 12 रुपए का मेजर सपोर्ट, 12-15 रुपए से 12 रुपए के आसपास में मेजर सपोर्ट प्लान होने वाला, ये सपोर्ट है। तो बाजार यहां ब्रेक नहीं करेगा। ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इस कंपनी के अंदर में सेल्स बहुत अच्छे है, रिवेन्यू बहुत अच्छा है, 37% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी, 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है। क्या चाहिए आपको? तो जेपी एज ए ग्रुप ट्रांजिशन कर रहा है, जेपी एसोसिएट्स में थोड़ी से इश्यूज है, जिसके पास 30% स्टेक है जेपी पावर का, बट कहीं ना कहीं जेपी एसोसिएट्स भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। और कहा जा रहा है कि जेपी एसोसिएट्स बहुत बड़ा लैंड बैंक खरीद रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो क्या ये कंपनी अपने आप को रिवाइव नहीं करेगी? जेपी पावर एक ऐसी कंपनी जो रनिंग है, जिसके सेटअप रन हो रहे हैं, पावर प्लांट्स रन हो रहे हैं, धंधा आ रहा है, 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट उसका ऑलरेडी हो रहा है, तो टेंशन लेने वाली क्या बात है? तो मेरे हिसाब से 12 इसका वर्स्ट केस होगा, 15-16 रुपए के आसपास में इसका बाउंस बैक वापस देखने को मिलेगा। 11 नवंबर के बाद में, 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में पोजीशन मार्केट की घूमनी चाहिए। वर्स्ट केस में 22 दिसंबर के बाद बाजार यहाँ पे आपको ठीक होता दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से ये पांचों स्टॉक्स अभी अगर आपकी किट में हैं, तो कहाँ एवरेज करनी, कहाँ नहीं करनी, आपको पता लग गया होगा। करेंगे या नहीं करेंगे मुझे जरूर बताइएगा। अभी भी पैनिक में है तो भी मैसेज कीजिएगा, वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो जरूर बताइएगा। और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ के, जिसका पूरा शेड्यूल आप हमें फोन करके पता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अपनी सीट को लॉक करने के लिए आज ही हमें एडवांस बुक करा सकते हैं, ताकि आप भी अर्ली बर्ड ऑफर का
डिस्काउंट का फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग और डरना मनाए। बाय बाय, जय हिंद।